आज के लेक्चर में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अल्कोलाइड्स। सबसे पहले अल्कोलाइड की ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री और उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है अल्कोलाइड की? अल्कोलाइड कहते हैं अल्कली लाइक। इसको यूज़ किया जाता है कॉमनली हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड को डिज़ाइन करने के लिए। किसी भी प्लांट के हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को डिज़ाइन करने के लिए अल्कोलाइड को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्लांट ओरिजिन के लिए ज़रूरी होते हैं और वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव भी होने चाहिए। ठीक है, तो अल्कलाइड की डेफिनेशन क्या हो गई कि इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है किसी भी प्लांट ओरिजिन के हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड को डिज़ाइन करने के लिए डैट आर दी फिजियोलॉजिकली एक्टिव, जो कि फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो और उसके अलावा प्लांट ओरिजिन के साइकिल को डिज़ाइन भी किया जाता है, और इस चीज़ को हम कहते हैं अल्कलाइड। जो टर्म अल्कलाइड है, इसे कॉइन किया था या आप कह लें कि डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट, जर्मन फार्मासिस्ट था जिसका नाम मेजनर था। उसने 1819 में इसको डिस्कवर किया। अल्कलाइड को बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम कहते हैं किसी भी पॉइजन में, मेडिसन्स में, पॉलिटिसिस, टी वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिसिस हम कहते हैं ये जो आप कोई भी आपको सूजन वगैरह हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस पर कोई मरहम वगैरह हम जो लगाते हैं उसे हम पॉलिटिसिस बोलते हैं। एक फ्रेंच केमिस्ट डेरोसीन था डेरोसीन, जिसने 1803 में नार्कोटीन को आइसोलेट किया था। अगर इसके इफ़ेक्ट्स है कि ह्यूमन पे है, तो इफ़ेक्ट्स अल्कोलाइड्स के ह्यूमन पे ये हैं कि इसकी बायोलॉजिकली एक्टिविटी की अगर बात करें तो वो हाई होती है, और ये फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए जो है ये फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा ये वेरियस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर लार्ज डोज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाई टॉक्सिक होती है, फैटल भी हो सकती है। अगर इसकी स्मॉल डोज की बात करें तो वो थेरापेटिक वैल्यू हम कहते हैं कि कोई भी ह्यूमंस के लिए हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मसल रिलैक्स करने के लिए पेन किलर, उसके अलावा ट्रैंक्विलाइजर्स या कोई भी माइंड आल्टरिंग ड्रग्स, कीमोथेरापी के उसको आराम आ जाए तो उसकी स्मॉल डोज लेनी चाहिए। तो वो जो स्मॉल डोज होती है वो एज अ थेरापेटिक वैल्यू काम करती है कि उसको रिलीफ देती है। लेकिन लार्ज डोज अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होती है। उसके अलावा इसकी अल्कोलाइड सिंथेसिस की अगर बात करें तो कुछ अल्कोलाइड्स जो होते हैं वो कॉमन अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। कॉमन अमाइनो एसिड की बात करें तो जैसे टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, ऑर्निथीन है, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड और लाइजीन है। जो निकोटिनिक एसिड है वो प्रिकर्सर है निकोटीन का, प्यूरिन प्रिकर्सर है कैफ़ीन का। उसके अलावा कुछ अल्कलाइड्स जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं टर्पीन से अलॉन्ग विद द मेल्वेनिक एसिड पाथवे। ये पाथवेज हमने पहले पढ़े हैं, शायद आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी रिंग की, तो जनरली क्लासिफाइड बाय द प्रीडोमिनेंट रिंग स्ट्रक्चर एंड अ कार्बन स्केलेटन। तो इसका जो रिंग्स, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली एक रिंग की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इसकी बायोसिंथेसिस के बारे में बताया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैन ग्लूकोज के अलावा ग्लूकोज बनती है, दैन उसके बाद आगे रेस्पिरेशन होती है। तो ये उसके बाद रेस्पिरेशन के बाद आगे उन्होंने बताया हुआ है अमाइनो एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम के बारे में। उसके अलावा शुगर से आगे जो है वो इन्होंने बताया हुआ है कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स और उसके अलावा स्पोनिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दोनों जो हैं वो बनते हैं। उसके बाद आगे अमाइनो एसिड बनते हैं और टर्पिनाइड स्टीरोल्स बनते हैं। अमाइनो एसिड के बाद आगे अमाइनो एसिड क्योंकि प्रिकर्सर है अल्कलाइड्स का, प्रोटीन का भी और फिनोल्स का भी, तो आगे अमाइनो एसिड इसका अल्कलाइड बना रहे हैं। और टर्पिनाइड स्टीरोल से एसिटाइल कोएंजाइम मिल के जो है मेलोनाइल कोएंजाइम बनाते हैं, और मेलोनाइल कोएंजाइम के आगे फैटी एसिड्स बनते हैं। और फिनोल से लिग्निन बन रहा है, और मेलोनाइल कोएंजाइम और फिनोल की मदद से फ्लेविनाइड और टैनिन्स बन रहे हैं। तो ये इसकी सिंथेसिस है। अगर इसकी अकरेंस की बात करें कि अकरेंस क्या है अल्कलाइड की, तो ये केमिकल कंपाउंड इसकी नेचर है। बेसिकली नाइट्रोजन एटम पाए जाते हैं, फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लेकिन
थोड़ा सा सॉल्युबल भी हो जाता है, स्पेरेंगली हम कहते हैं थोड़ा सा। उसके अलावा इसके ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कुछ अमारफस फॉर्म में भी होते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कुछ डबल सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डबल सॉल्ट्स की एग्जांपल बताई हुई है, कुछ कंपाउंड्स बताए हुए हैं, हैवी मेटल्स वगैरह है, यहाँ पे प्लेटिनियम वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसके डबल साल्ट्स भी मौजूद होते हैं। इसकी कुछ फॉर्म ऐसी हैं कि जो डबल साल्ट्स, और कुछ जिनके डबल साल्ट्स की फॉर्म में भी होते हैं। अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे 4 टाइप्स की बताई हुई है। सबसे पहले है टिपिकल अल्कोलाइड, जिसको ट्रू अल्कोलाइड भी बोलते हैं, कि ये ड्राइव होता है अमाइनो एसिड से और इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है इसकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग से। फॉर एग्जांपल एट्रोपीन, ये एग्जांपल बताई हुई है। इसके साइकिल अगर आप लोगों ने याद करने हैं तो आप लोग खुद सर्च करके तो आप लोग इसके साइकिल्स भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या आप लोग अगर साइकिल याद करना चाह रहे हैं, बेसिकली फार्मूलाज आप कह लें कि आप लोग अगर करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर लें। अच्छा जी, ट्रू अल्कलाइड की हम बात कर रहे हैं तो ये अमाइनो एसिड से ड्राइव हुआ है और इसमें नाइट्रोजन, इसका जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो होता है इसमें बेसिकली डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट मिक्सचर होते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि कंपाउंड बन रहा है, उसमें डिफरेंट मिक्सचर्स हैं, तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोल रहे हैं। तो अब आगे यहाँ पे बताया हुआ है कि हेट्रो क्योंकि डिफरेंट कहा जा रहा है, तो साइकिल रिंग में डिफरेंट है, तो यहाँ पे इसका जो साइकिल होगा उसमें नाइट्रोजन मौजूद होगा। उसके बाद प्रोटो अल्कलाइड की अगर बात करें तो इसकी एग्जांपल है एफिड्रीन, और ये जो है ये भी ड्राइव होता है अमाइनो एसिड से, लेकिन इसका जो हेट्रोसाइकिल रिंग होता है उसमें नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता। अगर हम बात करें सूडो अल्कलाइड की, तो ये ड्राइव नहीं हुआ अमाइनो एसिड। सूडो हम कहते हैं फाल्स होता है, फाल्स का मतलब होता है सूडो, ठीक है। जैसे हम लोग अक्सर बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं सूडोसिलोम, फाल्सिलोम, तो यहाँ पे सूडो अल्कलाइड यानी कि फाल्स की बात होती है, फाल्स। यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो है अल्कलाइड जो है इसमें अमाइनो एसिड से ये ड्राइव नहीं हुआ, लेकिन इसका जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैफीन। फाल्स अल्कलाइड आर नॉन अल्कलाइड्स गिव फाल्स पॉजिटिव रिएक्शन विद अल्कोलाइडल रिएजेंट्स। ये जो फाल्स अल्कलाइड्स होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, ये फाल्स पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं किसी भी अल्कोलाइडल रिएजेंट्स के साथ मिलकर। अब इसके अगर फंक्शंस की बात करें प्लांट्स में, तो ये एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पे काम करते हैं, किसी भी इंसेक्ट से इसको बचाते हैं। उसके अलावा हर्बीवोर्स को भी जो है ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, किस तरह अपनी बिटरनेस और टॉक्सिसिटी की वजह से, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो ज़रा बिटर है और ये टॉक्सिक इन नेचर है, तो जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और केसेस में भी जो है ये एज अ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो उसमें भी अपना रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में भी जो है ये एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन काम कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये एज अ ग्रोथ रेगुलेटर्स काम कर रहे होते हैं, किसी भी मेटाबॉलिक सिस्टम में एज अ ग्रोथ रेगुलेटर काम करते हैं। और जो ये अल्कलाइड्स हैं ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी जो है ये इस्तेमाल होते हैं। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है कि जैसे अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जब डेफिशिएंसी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो तब ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये काम करेंगे। अब इसके नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो इसके नोमेनक्लेचर में ट्रिवियल नेम्स, जैसे कि इसके एंड पे ईन आता है। अब यहाँ पे जैसे कुछ प्लांट्स की एग्जांपल दी गई हैं, जीनस ऑफ अ प्लांट सच एज एट्रोपिन फ्राम अट्रूपा बेलाडोना। एक और प्लांट स्पीशीज़ है कोकेन फ्राम एरिथ्रोजाइलोन कोका। एक कॉमन नेम ऑफ द ड्रग सच एज दी एर्गोटामीन फ्राम एर्गोट, यानी कि यहाँ पे बताया हुआ है कि ये ड्रग का नेम है और जो है इनको कहाँ से जो है ये आई हैं, या आप कह लें ओरिजिन इनका क्या है। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ द डिस्कवर सच इज़ पैलेट्रीन एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेटियर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पैलेट्रीन है, इसको डिस्कवर किया था पैलेटियर ने। फिजियोलॉजिकल एक्शन, जैसे कि हमारे पास एमिटीन जो कि एमेक्टिक मॉर्फिन के तौर पे एक्ट करता है, मॉर्फिन एक्ट करता है एज अ नार्कोटिक। फिज़िकल करेक्टर, जैसे कि हमारे पास हाइग्रीन है, ये एक्ट करता है एज अ हाइग्रोस्कोपिक। यानी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं जो कि जैसे कि हमारे पास एमिटीन किस तरह एक्ट करता है। जैसे कि हमारे पास कोकेन है, ये कहाँ से आई, ये हमारे पास एस्ट्रोजलिन कोका से आई। जीनस ऑफ द प्लांट, जैसे कि हमारे पास ये प्लांट की एक जीनस है एट्रोपिन, ठीक है, ये कहाँ से आती है, एट्रोपा बेलाडोना से। ये प्लांट्स के नाम है, साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हम किस तरह कहते हैं, किसी भी प्लांट ऑफ दी
रूट जो है, रूट ऑफ द प्लांट, जैसे प्रीफिक्स और सुफिक्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक लफ्ज़ है नॉर सूडो, यहाँ पे हमारे पास है नॉर सूडोफेड्रीन, ठीक है, नॉर सूडोफेड्रीन, ठीक है। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि प्रीफिक्सेस में जो नॉर है ये नॉर होगा प्रीफिक्सेस, और जो सूडोफेड्रीन है ये होता है सफिक्सेस, ठीक है। यानी कि इसका जो पहला वर्ड है जो नॉर है वो प्रीफिक्स कहलाता है, जो एंड वाला वर्ड होता है वो सफिक्स कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे प्रीफिक्सेस में कुछ एग्जांपल दी हुई है नॉर डिज़ाइंस, जैसे कि एन डिमिथाइलेशन या एन डिमिथायोक्सिलेशन। उसके बाद आगे हमारे पास वो एग्जांपल दी हुई है नॉर निकोटीन की एग्जांपल दी हुई है। तो ये सब जो है ये प्रीफिक्सेस में आती है कि इनका फर्स्ट वर्ड जो है वो, जैसे यहाँ पे एपो, नॉर की हमने बात कर ली है, नॉर में देख लिया कि नॉर यहाँ पे जो है वो क्या होगा, ये प्रीफिक्स होगा, और यहाँ पे जैसे एपोमॉर्फिन में जो एपो है वो जो है प्रीफिक्स होगा। जैसे हम आइसो, सूडो, नियो, एपी लगाते हैं, ये भी इंडिकेट करते हैं कि ये क्या हैं, ये प्रीफिक्स हैं। अब अगर सुफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एंड वाला वर्ड जो होता है, जैसे डीन है हमारे पास, ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो है चिंचोनिडीन है, ये क्या है, इसका डीन एंड वाला जो होता है वो सुफिक्स है। ईन यानी कि ये सिफिक्स है। तो हमने बात की थी जब ट्राइबल नेम्स में भी, तो वहाँ पे हमने कहा था कि इसके एंड पे मोस्टली ईन आता है, ठीक है, ईन आता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एपोमार्फिन है, तो यहाँ पे मॉर्फिन, फिन क्या होगा, फिन हमारे पास सफिक्स होगा, ठीक है। तो जो कि क्या करते हैं, एक्ट आगे उन्होंने बताया हुआ इन इंडिकेट्स इन केस ऑफ अर्गट अल्कलाइड्स अ लोअर फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी। तो ये इन जो है ये क्या है, ये एक अर्गट अल्कलाइड है, और ये इनकी जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी होती है वो कम होती है। जैसे हमारे पास आगे एक और एग्जाम्पल बताई हुई है आर्गोटामिन। आर्गोटामिन जो होती है वो लेस पोटेंट होती है देन आर्गोटामिन के, ठीक है। यहाँ पे भी मीन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है सुफिक्स को। तो यहाँ पे हमने इसकी अकरेंस और इसके इंट्रोडक्शन को देख लिया है। बाकी इसकी जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और बाकी केमिकल नेचर जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।